स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था रिलेशन। आज हम इस टॉपिक के फंक्शन पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन रिलेशन पार्ट से ही मैच करते हुए बना हुआ है। जैसा कि फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द फंक्शन। जनरली हम लोग कोई भी फंक्शन होता है उसको y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म होता है, जिसमें x इज अ डोमेन, x इज अ डोमेन एंड रेंज ऑफ f विच एलिमेंट्स आर इन अ y विच आर रिलेटेड टू द x, दिस कॉल्ड द रेंज। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि एक एग्जाम्पल हमने लिया x and y, this element is 1 2 3 and 1 4 and 9 and 10. Given function is y is equal to fx, fx is equal to x square। तो उस कंडीशन में 1 is 1, 2 related to 4, 3 related to 9, but 10 is non एनी प्री इमेज। हम लास्ट रिलेशन में पढ़े थे कि दिस वैल्यू 1 2 3 इज कॉल्ड द डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, और दिस इज द जो वैल्यू एक्स से रिलेटेड है, कह सकते हैं कि ये हमारी इमेज बन रही है। एक्स के जितने एलिमेंट हैं वो वाई में अपनी इमेज बनाते हैं। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। तो जो भी इमेज बन रही है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। जो भी इमेज बनेगी वो हमारा पार्ट होगा रेंज। और एक आपको दिखाई दे रहा है कि 10 वहाँ पर ब्लैंक है, वो किसी की इमेज नहीं है। तो ये पूरी वैल्यू ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई, इट्स कॉल्ड द कोडोमेन। ये हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। एक हम आपको कंपेयर करेंगे रिलेशन से और फंक्शन में, क्योंकि दिख रहा है कि रिलेशन में भी हमारे पास ऐसा ही पार्ट दिखाई देता था और फंक्शन में भी हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है जिसको हम डिफरेंस से ही फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। यहाँ हम फंक्शन को और अच्छे से समझने के लिए उसको रिलेशन से कंपेयर करके और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ये रिलेशन की कंडीशन लिखी है। रिलेशन अगर होगा तो उसको हम लोग प्रूफ शो करते हैं a, b एंड उसकी कंडीशन। और फंक्शन जो होता है उस फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। शो करने में दोनों को हम लोग सेम मेथड से ही शो करते हैं। वहाँ r लिखते हैं और यहाँ पर f लिखते हैं। इसको समझने के लिए जैसे मान लो यहाँ पर जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट ये है कि जो कॉमन चीज़ें हैं दोनों में, किस रिलेशन में भी कि सेट जो भी लेते हैं वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, फंक्शन में भी जो भी लेते हैं वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ये इनका कॉमन है। लेकिन यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट है कि अगर हमने मान लो कोई रिलेशन लिया, ये ए रिलेशन हमारा a इज़ लेस देन b, इसका अगर हम पेयर बनाएंगे तो पेयर हमारा दिखाई देगा कि अगर हमने मान लो a के ये x है और ये y है, और ये भी जानते हैं कि रिलेशन जो बनता है वो x और y के प्रोडक्ट से ही मिल निकलता है। तो अगर हमने यहाँ से रिलेशन निकाला तो रिलेशन में दिखाई देगा इस कंडीशन को फॉलो करने वाला वो कंडीशन होगा 2, 4 एंड 2, 9 और 3, 4 एंड 3, 9। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। यहाँ पर दिखाई दिया कि अगर हम देखें कि जो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 है, ये दोनों क्या हो गए, ब्लैंक है। इस 1 की कोई भी इमेज, 1 की कोई भी इमेज नहीं बन रही है, या ये कह सकते हैं 1 का कोई प्री इमेज नहीं है। मेन हमें देखना है कि 1 का कोई भी इमेज नहीं बन रहा है। जबकि अगर हम फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन में हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर हमारा आंसर ज़रूर मिलेगा।
1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। मीन्स यहाँ x का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि जिसका कोई इमेज नहीं बन रहा है, और रिलेशन में ये कंडीशन हो सकती है। कह सकते हैं कि एनी एलिमेंट ऑफ सेट है x हैव एट लीस्ट वन इमेज इन सेट y। ये कंडीशन हमारे लगा सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट x हैव एट लीस्ट वन इमेज इन सेट y। फर्स्ट ये कंडीशन ये हमारी है कि जो इन दोनों में डिफरेंस रखती है। सेकंड हमारे पास है सेकेंड कंडीशन होती है कि अगर हमने यहाँ देखा कि ये जो 2 है, 2 के रिलेशन हमने जो बनाया था उस रिलेशन को दोबारा देख लें, 2,4, 3,9 और 2,9 एंड 3,4। इसी रिलेशन को देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 डबल इमेज रखता है, 2 की डबल इमेज यहाँ पर मिल रही है। मीन्स ये है कि यहाँ पर जो डोमेन है 2,4 और 2,9 दोनों के डोमेन सेम है। ऐसे ही 3,9 और 3,4 इनके भी डोमेन क्या है, सेम है। मीन्स ये है कि एलिमेंट ऑफ x हैव एट मोर देन वन इमेज इन सेट y। ये रिलेशन की कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन में ये कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पर कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ x हैव एट लीस्ट वन इमेज इन सेट y, या दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ x हैव नॉट मोर देन 2 इमेज इन y। तो सेकंड कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पर रिलेशन में जो डोमेन होगा उसके कई इमेज बन सकती हैं, डोमेन कॉमन हो सकता है कई में, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होगी। ये 3 कंडीशन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हम इन दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में वैसे तो टाइप्स होता है इसका मैनी, वन, सेकेंड टाइप्स है 1, 1, थर्ड टाइप है ऑन 2 एंड फोर्थ टाइप है इन 2। ये फंक्शन के टाइप्स है, लेकिन हमारा फंक्शन के टाइप में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये 2 है। ये 2 पे ही डिपेंड करता है। बाकी ये जो दोनों हैं ये मैनी 1 पे ही ऑन 2 भी होता है और इन 2 भी हो सकता है, और मैनी 1 में ही ऑन 1 में भी ऑन 2 भी हो सकता है और इन 2 भी हो सकता है। लेकिन हमें सबके बारे में अलग अलग डिस्कशन करना, अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग एक एक पार्ट से समझेंगे कि आखिर ये क्या क्या होता है, ऑन टू मैनी 1 किसे कहते हैं, सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला तो हम ये आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है, फिर दूसरी पार्ट में हम समझाएंगे कि आपको कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहले हम सबके बारे में समझेंगे कि आखिर ये होते क्या क्या है। फर्स्ट हमारे पास आता है मैनी 1। मैनी 1, मैनी 1 नाम से ही लग रहा है, और नाम से क्या है कि हमारे पास x एंड y 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं x एंड y। इफ -1, 1, -2 एंड 2, फंक्शन हमारे पास है y = fx = x²। उस कंडीशन में अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 की भी वैल्यू 1 आएगी और +1 की भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और -2 रखेंगे तो भी वैल्यू 4 आएगी और +2 रखेंगे तो 4 आएगी। एलिमेंट ऑफ y हैव मोर देन 1 प्री इमेज इन x। एलिमेंट ऑफ y हैव मोर देन 1 इमेज इन प्री इमेज इन x। तो x के या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि -1 का भी इमेज 1 है, 1 का भी इमेज 1 है। जबकि ये ध्यान रखेंगे कि यही हमने डिफरेंस बताया, इधर का इधर नहीं बनेगा। मीन्स इसके एलिमेंट कई इमेज, एक इमेज बनेगी, लेकिन एक एलिमेंट हमारे पास
यहाँ पर है उसका कई इमेज नहीं बनेगा, प्री इमेज का एक इमेज बन सकता है। ये हो गया मैनी वन। मैनी वन की कंडीशन में मोर देन वन एलिमेंट की जो वैल्यू है वो सिंगल आएगी। सेकेंड हमारे पास है, और मैनी वन की पहचान भी कर सकते हैं कि मैनी वन के वो एलिमेंट होंगे जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे। जो भी क्वाड्रेटिक होंगे या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन कॉस वगैरह हैं, ये सब मैनी वन में आते हैं, जिनकी अगर हम वैल्यू देखेंगे कि मोर देन वन वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट हमारा वन आता है। जैसे देखेंगे कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में भी जानते हैं कि हर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो 2 क्वाड्रेट्स में पॉजिटिव होते हैं और 2 में नेगेटिव होते हैं, तो उनकी वैल्यू भी मोर देन मैनी वन में ही आती है। इसी तरह से मॉड एक्स भी है, मॉड एक्स की भी वैल्यू मैनी वन में आएगी, क्योंकि मॉड के भी 2 प्लस रखें तब भी आंसर पॉजिटिव आता है, माइनस रखेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आता है। तो दोनों कंडीशन, ये सब एग्जाम्पल हैं मैनी वन के। इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं वन वन की कंडीशन। वन के कह सकते हैं एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि वन के एग्जाम्पल हैं आपका लीनियर इक्वेशन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में होंगे, या log x हो सकता है। ऐसे कंडीशन जिनकी सिंगल वैल्यू होगी। जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लो एफ एक्स लिया हमने, तो अगर हम इसमें हमारे पास x है और ये हमारे पास y है और ये 1 2 3 है, फंक्शन हमारे पास यही लिया, तो अगर हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो 2 + 5 कितना आ जाएगा 7, और अगर हमने 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, और अगर हमने 3 पुट किया तो 6 + 5 कितना हो गया 11। यहाँ देख रहे हैं कि जो भी x के एलिमेंट हैं वो सिंगल इमेज बनाते हैं। तो दोनों कंडीशनों में x के एलिमेंट सिंगल इमेज बन रही है, और मैनी वन में देख रहे थे कि वहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट थे जिनकी सिंगल इमेज बन रही थी। ये हमारे पास वन का पार्ट था। अब हम आते हैं, थर्ड पार्ट है हमारे पास ऑन टू का एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि हमारे पास सेट ए है, या x और y ही है, 1 2 3 1 4 9 एंड हमने ले लिया 12। अगर हमने फंक्शन ले लिया है y = f(x) x², तो देखा कि 1 की इमेज बन गई, 2 की इमेज बन गई, 3 की, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है, इसको हम हटा दें, या कि ये एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं बन रही है। तो इस 12 वाले को अगर हम हटा दें तो हमें दिखाई दिया कि ऐसा x और y सेट है जिसमें x की इमेज बन रही है, 1 की इमेज बन रही है, 2 की इमेज बन रही है, 3 की इमेज बन रही है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अभी हमने हटा दिया, दिखाई दिया कि जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। मीन्स कि x के ऑल एलिमेंट्स या ईच एलिमेंट्स हैव एटलीस्ट वन इमेज इन सेट y। Each element of x have at least one image in set y, that's called the onto। तो यहाँ पर कोई भी ब्लैंक नहीं होगा। इसी में ही अगर हमने चेंज कर दिया, चेंज क्या कर दिया, इनटू ले लिया, इनटू में यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट लिया जैसे पहले हमने लाए थे 12। अब 12 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। एलिमेंट ऑफ 12 हैव नॉट प्री इमेज इन सेट ए, देयरफॉर एक एलिमेंट यहाँ पर y का ब्लैंक है जो किसी की इमेज नहीं है। उस कंडीशन में हम कहेंगे दिस इज द इनटू, ये हमारा इनटू है। तो ये हमारे पास पहला तो हमने समझा कि आखिर मैनी वन किस टाइप का होता है, वन किस टाइप का होता है, ऑन टू किस टाइप का होता है, और इनटू किस टाइप का होता है। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ किया जाएगा कि ये वन है, मैनी वन है, इनटू है, ऑन टू है। क्योंकि क्वेश्चन में यही आता है। क्वेश्चन आपके पास 2 टाइप्स का आता है। पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सिंगल प्रूफ करना, मैनी वन प्रूफ करना, वन प्रूफ करना, ऑन टू प्रूफ करना और इनटू प्रूफ करना, सेपरेट प्रूफ करना। दूसरे टाइप का होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो बनेगा मैनी वन के साथ मैनी वन ऑन टू,
या मैनी वन इनटू, हमने लिखा है कि ये जितने भी ये मैनी वन और वन वन होते हैं ये दोनों के साथ रिलेशन रखते हैं। इसी तरह से हमारे पास हम वन वन ऑन टू और फोर्थ वन वन इनटू, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो टू टाइप्स का आएगा, सेपरेट प्रूफ करने के लिए भी आएगा और उनके साथ में ये भी साथ में ही प्रूफ करने के लिए आता है। थर्ड पार्ट ये भी आता है कभी कभार कि प्रूफ करने को कि प्रूफ दैट गिवन फंक्शन इज मैनी वन बट नॉट ऑन टू, मैनी वन बट नॉट इन टू, ये बट के साथ भी आता है। और नेक्स्ट पार्ट ऐसा भी आता है नाइदर मैनी वन नॉर ऑन टू, इस कंडीशन में नाइदर में वन वन नॉर ऑन टू, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे इस पे हम डिस्कशन करेंगे अब। फर्स्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं वन वन। वन वन को प्रूफ करने के लिए हमें जब प्रूफ करना होगा तो उसमें कंडीशन होगी, पहचान बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन होंगे, देख के पहचान जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, हमारे पास y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू 3x + 4, ऐसा कोई फंक्शन है। तो पहले तो हम इसकी कंडीशन देखें, इसकी कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं। कंडीशन होता है लेट fx1 इजकल टू fx2 देन x1 इजकल टू x2, ये आपको प्रूफ करना है। कोई भी फंक्शन होगा उसमें आपको ये प्रूफ करना है कि लेट fx1 इजकल टू fx2 देयरफॉर x1 इजकल टू x2। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है fx इजकल टू 3x + 4, तो यहाँ पर हम fx1 फाइंड करेंगे, वो होगा 3x1 + 4, fx2 फाइंड करेंगे, वो होगा 3x2 + 4, देन कंडीशन अप्लाई लेट fx1 इजकल टू fx2 एंड 3x1 + 4 इजकल टू 3x2 + 4। यहाँ पर हम इस 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही कैंसिल करेंगे। होता क्या है कि यहाँ पर आप लोग दिख रहा है कि 3 भी कैंसिल हो जा रहा है, आप लोग 3 को भी यही कैंसिल कर देते, यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे। आपका बचा 3x1 इजकल टू 3x2 देयरफॉर x1 इजकल टू x2, हैंस फंक्शन इज 1 1। अगर हम इस कंडीशन को प्रूफ कर दें तो हमें प्रूफ हो जाता है गिवन फंक्शन इज 1 1। क्लियर। सेकेंड हम आएंगे अब मैनी वन। मैनी वन की कंडीशन है हमारे पास कि लेट fx1 इजकल टू fx2 देयरफॉर देन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, fx1 इजकल टू fx2 देन x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, इसको भी ऐसे ही कर लें हम। fx1 इजकल टू 3x1 स्क्वायर, fx2 इजकल टू 3x2 स्क्वायर, लेट fx1 इजकल टू fx2 देन 3x1 इजकल टू 3x2 स्क्वायर, 3 कैंसिल, x1 स्क्वायर इजकल टू x2 स्क्वायर, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। स्क्वायर फॉर्म में है इसलिए x1 x2 इक्वल नहीं होंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में भी कन्वर्ट दिखाकर हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये तो एक थ्योरिकल है, आप साथ में एग्जाम्पल दे दें और अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल क्या, -1 + 1 -2 + 2, ये x फॉर्म हो गया और यहाँ पर y -1 पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 3, और +1 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा 3, -2 पुट किया 4 3 = 12,
और +2 भी पुट किया तो 4 3 ज़ा 12। तो आप वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि दिस इज द मैन इवन फंक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इनटू प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको ज़्यादातर हमने कहा कि इनटू मैनी वन का भी हो सकता है और वन का भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल हम मैनी वन का लेंगे और एक एग्जांपल वन का लेंगे और दोनों में हम कैसे प्रूफ करते हैं उसको चेक करेंगे। फर्स्ट हमने लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो वहाँ पर हमने सेट ए लेट कर लिया 1 2 3 और सेट बी हम लेट करेंगे बाद में। पहले इसको हम चेक कर लें कि हमने F1 पुट किया तो उस कंडीशन में हमारा आंसर आया 3 × 1 + 2 5 और 2 पुट किया तो आंसर आया 3 × 2 + 2 6 + 2 8 और अगर हमने 3 पुट किया तो 3 × 3 + 2 9 + 2 11। तो अब सेट बी जो लेट करेंगे वो 5 8 11 इसके साथ कोई एक एलिमेंट और ले लेंगे, कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेंगे और इसको हम शो करेंगे। शो करने में दिखाएंगे कि ये x है, ये a है और ये b है। 1 2 3 और 5 8 11 and 15 1 have image 5 2 8 3 11 but 15 is not have any pre-image in set A। तो यहाँ दिखाया 15 नॉट इन प्री इमेज ऑफ सेट ए, देयरफॉर दिस इज द इनटू। इसी को अगर हम इसी एग्जांपल में अगर हमने ले लिया मैनी वन का, हमने कहा था कि वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा और क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हमने ले लिया तो देखिए हमारा क्या रिजल्ट मिलता है। वन पुट किया तो 3 × 1 3, 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 और 3 पुट किया 3 3 = 9 3 27। तो यहाँ पर ले लेंगे 3 12 27 एंड 30, कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया जो कि सेट बी का है। अब इसकी अगर हम इमेज बनाएं तो देखिए ए एंड बी, ये वेन डायग्राम से देखेंगे तो 1 2 3 12 27 एंड 30। 1 का इमेज है 3, 2 का 12 एंड 3 का 27 एंड 30 इज विच एलिमेंट हैव नॉट प्री इमेज इन सेट ए, देयरफॉर दिस इज द इनटू। तो ये हमारे पास एग्जांपल था इनटू का। अब हम इसी के एग्जांपल को लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑन टू। ऑन टू में भी हमने कहा था कि हमारे पास मैनी वन का भी फंक्शन हो सकता है और वन का भी फंक्शन हो सकता है। फर्स्ट हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। ऑन टू प्रूफ करने में इसको हम लेट करेंगे, लेट क्योंकि हमारा फंक्शन होता है y = fx, तो यह हमारे पास लेट करेंगे 2x + 5 = y और इस जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में। मीन 2x = y - 5 एंड x = y - 5/2। ये हमारी x की वैल्यू मिल गई। ये x की वैल्यू इस fx फंक्शन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो fx में x की जगह पर हमने पुट कर दिया y - 5/2, देन 2 और x की जगह पर आ गया y - 5/2 प्लस
हमारे पास है 5, y माइनस 5.2 प्लस 5, इस 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 5 प्लस 5 एंड 5 से 5 कैंसिल, y, रिजल्ट आ गया y। देयरफॉर दिस इज द ऑन टू फंक्शन, मीन्स हमारे पास हमने y लेट किया और y कंडीशन पे हमारा रिजल्ट भी क्या मिल गया, y। तो ये रिजल्ट और दिखाता है कि गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइज टू ऑन टू। इसी का एग्जांपल हम अगर मैनी वन के फंक्शन को ले लें, मैनी वन का फंक्शन हमने ले लिया 2x स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ भी लेट करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 2, देन x इक्वल टू रूट वाई अपॉन 2। अब ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट किया तो f रूट वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 रूट वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 2 y अपॉन 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट आ गया हमारा y। गिवन फंक्शन हमने लेट किया था y और रिजल्ट भी हमारा क्या आ गया, y। तो हमें ये दिखाई दिया कि ये भी हमारे पास ऑन टू को प्रूफ करता है। अब यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन ने बताया था कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक साथ पूछ दिया जाए, मैनी वन प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू, तो आप इनको सेपरेट प्रूफ करेंगे, मैनी वन एंड ऑन टू, इन दोनों कंडीशनों को आप सेपरेट प्रूफ करेंगे। एक साथ नाम लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, आपको सेपरेट प्रूफ करेंगे, लास्ट में लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर बोल दिया कि मैनी वन बट नॉट ऑन टू, तो नॉट ऑन टू अगर दे दे तो आप उस पर प्रूव कर सकते हैं इनटू की कंडीशन अभी, या ऑन टू अगर बोल दिया नॉट ऑन टू तो आप इनटू की कंडीशन प्रूव कर दो, दिस इज द इनटू नॉट ऑन टू। और नाइदर बोल दे, नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर में भी नाइदर मैनी वन नॉर ऑन टू, तो नाइदर मैनी वन की जगह पर हम लोग दिखाते हैं कि ये 1 होगा, प्रूव करेंगे 1 और नॉर ऑन टू मीन्स इन टू प्रूफ कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से इसको प्रूफ करके, हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें क्वेश्चन 100% आना ही है, तो इस तरह से इस मेथड से आप प्रूफ करके इन पार्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में 2 टाइप्स के फंक्शन है, फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी। इससे 2 टाइप्स का कंपोजिट पार्ट बनता है, एफ ऑफ जी, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, और दूसरा टाइप बनता है जी ऑफ एफ, जिसको हम लोग लिखते हैं इस टाइप से। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जी एक्स और इसका मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स। इसको हम लोग वेन डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई एंड जेड है, तो उस कंडीशन में अब एक्स वाई जेड है, तो फर्स्ट जो फंक्शन हमारा बन रहा है एफ एक्स, वो हमारे पास है एक्स से वाई का मैपिंग, और दूसरा फंक्शन जो हमारा बनेगा फंक्शन जी, वो होगा हमारा वाई से जी का, ये से कहते हैं जी एक्स। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन हमारे पास एफ एक्स है तो उसका रिलेशन हमारा x का y पे बनेगा। जैसे मान लिया हमने लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो अगर हमने x के फंक्शन हमने ले लिए 1 2 3, तो y का फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, जब हम 1 पुट करेंगे तो 3 + 2 5 आ जाएगा, और अगर हम 2 पुट करेंगे तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 9 + 2 11 हो जाएगा। ये हमारे पास एफ एक्स हुआ। और दूसरा अगर हमारे पास जी एक्स फंक्शन लिया, जी एक्स अगर हमने लिया, मान ली वो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर
121। तो इसको हम लोग कहते हैं f ऑफ gx है, तो ये हमारा बन जाएगा कि ये अगर कंडीशन को देखें कि पहले हमने fx फंक्शन को लिया है फिर gx फंक्शन को लिया है, मीन्स हमारे पास पहले fx फंक्शन फिर gx फंक्शन, तो ये बन गया g ऑफ f। इसको लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो हमने वेन डायग्राम से बताया, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व होगा g ऑफ f इसको लिखेंगे g fx। तो यहाँ हम देखेंगे फंक्शन fx को, fx क्या है 3x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 2। अब इस जगह बड़ा कन्फ्यूजन होता है सभी स्टूडेंट्स में कि वो क्या करते हैं कि अब x वाली वैल्यू में ही डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। यहाँ आपको देखना है कि x की जगह पर आ गया 3x प्लस 2, बट फंक्शन क्या है gx, x की जगह पर है 3x प्लस 2 और फंक्शन है gx, तो इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे आप, और वो कंडीशन है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा, ये हमारा मिल जाएगा g ऑफ f। अब इसी का अगर हम उल्टा पार्ट देखें कि अगर आप यहाँ पर जैसे ये वैल्यू हमने निकाला है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करके देखें तो हमें यही वैल्यू मिलेगा। अगर चेक करके आप देखना चाहें तो आपको यही वैल्यू फाइंड हो जाएगी गॉफ में। अब इसका जस्ट उल्टा वाला पार्ट अगर हम देखते हैं, अब हमारे पास ये x टू y है और ये y टू z है। तो यहाँ पर gx आएगा और इस जगह fx आएगा, और gx fx के साथ में ये मिल गया हमारा फॉक x। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन हमारा gx है और सेकंड फंक्शन क्या है fx है। अगर हमने मान लिए हमारा फंक्शन वही था जो हमने लिया था कि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर वैल्यू पहले पता कर लें। 1 2 3 पुट किया तो आया 1 2 का 4 और 3 का 9, और इसको अगर हम पुट कर दें अब fx वाले फंक्शन में, तो fx फंक्शन है 3x प्लस 2, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 5, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14, और 9 प्लस 3 27 प्लस 2 29। इसको अगर हम प्रूफ करना चाहेंगे तो ये हमारे पास होगा फॉक f ऑफ g, जिसको कहेंगे f ऑफ g x, और ये हमारा पार्ट बन गया फंक्शन ऑफ gx। अब यहाँ gx की वैल्यू पहले पुट करेंगे, और gx की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, gx की वैल्यू हमारी है एक्स स्क्वायर, तो वो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास fx फंक्शन f की वैल्यू फंक्शन क्या है 3x प्लस 2, तो ये अब बन गया x की वैल्यू इस जगह पुट हो जाएगी, और फंक्शन हमारा है 3x प्लस 2, तो रिजल्ट मिल गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारे पास f ऑफ g मिल गया और ये g और f हो गया। जनरली हमने देखा कि अगर दोनों फंक्शन डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में कभी भी ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती हैं। वो उसी कंडीशन में इक्वल हो सकती हैं जब आपके पास gx और fx दोनों आपस में क्या हो इक्वल हो। अगर इक्वल फंक्शन होंगे तभी ये f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल होगा, इसके अलावा ये इक्वल नहीं हो सकता है। तो इस पार्ट को बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन में ही बहुत इजी पार्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक करते हैं। बस ये ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ fx फंक्शन है तो पहले फंक्शन fx आएगा और फिर ये gx के लिए x बन जाएगा, gx फंक्शन के लिए ये x बन जाएगा, और जब हमने gx लिया
तो यहाँ gx आएगा और fx फंक्शन के लिए ये x स्क्वायर x बन जाएगा। जैसा कि आज हम लोगों ने अभी पढ़ा, आज हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा और कंपोजिट फंक्शन पढ़ा। ये पार्ट 12th क्लास के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बोर्ड एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन मैक्सिमम हर सेक्शन में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना है और इनके एक्सरसाइजेस को लगाना है। ओके, थैंक यू।